आज श्याम सुंदर को नींद नहीं आ रही। छोटे थे ठाकुर जी, नींद नहीं आ रही। तो छोटे बच्चों को जब नींद नहीं आती तो बड़ों से कहते हैं कोई कहानी सुना दे। तो कहानी सुनते 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 सो जाते हैं। तो मैया को बुलाकर कन्हैया कहते हैं मैया कोई कहानी सुना दे। आजू काल को नींद न आए, हर एक वाक्य के बाद में हुंकारी भरते रहना। हाँ, एक वाक्य के बाद अगर हुंकारी न भरा तो कहानी बंद कर देंगे। ठाकुर जी ने कहा मैं भरूंगा, बोलो हुंकारी हरिओ बलभाई। करते जा रहे थे तो दशरथ नाम पुराण गा
एक मनगढ़ंत ऐसे जोड़ लेते हैं कहानी अलूल जलूल, और एक कहानी होती है ऐतिहासिक, यानी सचमुच की। ये तो राम कथा है, सचमुच की है, इसलिए पहले मैया कह रही है पुराणों में शास्त्रों में वर्णन है वो राजा दशरथ थे अयोध्या में। उनका नाम दशरथ क्यों पड़ा? 10 दिशाओं में उनका रथ जा सकता था, कोई रोक टोक नहीं। इंद्र के आधे आसन पर दशरथ जी बैठ सकते थे, इतना बड़ा अधिकार था उनको। तो 10 दिशाओं में जिसका रथ जा सके उसका नाम दशरथ। 10 दिशि उनको रथ जाए, थी। एक कौशल्या नाम बता, एक कैकेयी नाम बता, तो बड़ी नारी कौशल्या आए, दशरथ पुत्र प्यार बदला, वेदों में राम को ब्रह्म भगवान कहा गया है। ठाकुर जी हूं 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 करते जा रहे हैं, उनको इससे मतलब नहीं क्या भगवान क्या गैर भगवान। एक पुत्र लक्ष्मण कहलाए, एक पुत्र को भरत बताए,
भगवान है। जैसे राम भगवान है ऐसे सीता भी भगवान है। गिरा अर्थ जल बीच जिम कहियत भिन्न न भिन्न। वो राम ही सीता बन गए, जैसे श्री कृष्ण ही राधा बन गए। तो सो ब्रह्म रूप बतलाए। हमने संक्षेप में लिखा है। एक बात समझने की यहां पर है, वो ये कि क्यों जी जिस अयोध्या माया का प्रवेश नहीं हुआ, दैहिक दैविक भौतिक ताता राम राज्य काहू नहीं व्यापा, वहां माया का प्रवेश ही नहीं हुआ जिस समय रामावतार हुआ। सब महापुरुष थे। फिर राम के घर में, फिर राम की मां, राम के बाप, राम के भाई, ये लोग तो महापुरुषों के बाप ही है, इसमें क्या डाउट? किसके बारे में शंका करोगे? दशरथ जी, कौशल्या, कैकेयी या लक्ष्मण, भरत जो भी है, सब के सब मायातीत महापुरुष। हाँ, फिर ये चक्कर क्या है सौतेली माँ का जो राम को वनवास दे दिया कैकेयी ने? ये तो हमारी दुनिया में होता है सौतेली माँ का चक्कर। वहां कैसे हो गया सौतेली माँ का चक्कर? कैकेयी शरीफी महापुरुष, उसके दिमाग में दुर्भावना क्यों पैदा हुई राम के प्रति? दुर्भावना नहीं हुई, ऐसा सोचना दुर्भावना है। ऐसा सोचना मत कभी कोई। कैकेयी की बुराई मत करना भूल करके। वो तो महापुरुषों की दादी है, बल्कि वो सबसे बड़ी महापुरुषों में है, क्योंकि उसने इतना बड़ा कलंक मोल लिया भगवान की लीला के प्रसार के लिए। राम लीला आगे बढ़ती ही न। राम आए क्यों? राक्षसों को मारने। तो जंगल में जाते तो मारते कैसे? तो खास भूमिका निभा रही है कैकेयी राम की प्रेरणा के अनुसार। देखो, अनुकूल एक्टिंग तो सब करने को तैयार हो जाते हैं, प्रतिकूल एक्टिंग करने वाला महापुरुष तो कोई बिरला होता है कि संसार में बदनामी बोल ले लेकिन अपने स्वामी का कार्य करे। तो कैकेयी में कोई भीतर से दुर्भावना नहीं थी, उसमें दुर्भावना बनाया राम ने सरस्वती को भेज करके। बुद्धि फेरा, पूर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सबके हृदय में बैठे हैं राम,
चाबी घुमा दिया है, तू ऐसा बोल। अब तो लीला आगे बढ़े, अब कोई ऐसा बोलेगा नहीं तो फिर क्या अयोध्या में बैठे रहेंगे सब, लाभ क्या होगा आने अवतार का। सारी लीला जो है राम की वो तो आगे चल करके होगी जंगल में ना, इसलिए सब के सब महापुरुष हैं। अरे उनकी छोड़ दो, पूरी अवधपुरी मायातीत है, वहां दैहिक दैविक भौतिक ताप किसी को व्याप्त नहीं हुआ। लीला में उल्टा पलटा हुआ, जैसे अभी बता रहे हैं कैकेयी का, ऐसे एक धोबी का भी हुआ जिसने सीता पर कलंक लगा दिया। ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन वो माया की नहीं है, योग माया की है, भगवान के द्वारा की गई है। तो सीताराम लखन बन जाए, असुर दशानन आए। सीता कौन है? ब्रह्म, मैंने बताया ना अभी, राम ही सीता बने। उनको उड़ाने वाला कौन हो सकता है? अरे कोई छू नहीं सकता, भस्म हो जाए अनंत कोटि रावण, लेकिन उसने पकड़ा और उठाया, आकाश में ले गया और उड़ते हुए ले गया सीता को, कंधे पर ऐसे पकड़ करके। हाँ, ये रावण कौन था? ये भी महापुरुष है, ये माया वाला नहीं है। ये जय विजय गोलोक के पार्षद थे, उनको संकालिकों ने शाप दिया था, तब ये रावण बना है आकर के त्रेता में। पहले ये हिरण्यकशिपु था, फिर दोबारा रावण बना है। ये शाप से बना है, ये राक्षस था नहीं। इसको मालूम था राम भगवान है। खर दूषण मौसम बलवंता, इन्हीं को मारे विष्णु भगवंता। खर दूषण को मार डाला राम ने। अरे तो भगवान ही है, समझ में आ गया हमारे। इत्थम विचिन्त्या खिल राक्षसेन्द्रो रामं विदित्वा परमेश्वरं हरिं। जान लिया वो परमेश्वर है राम, तो विरोध बुद्धिव, विरोध बुद्धि से मैं शरण में जाऊंगा, क्योंकि हमें ऐसी एक्टिंग करने की आज्ञा है। तो मैं विरोध करके, उनसे मर करके, उनके बाण से मर करके उनके लोक को जाऊंगा। द्रुतम न भक्त्या भगवान प्रसीदे। अनुकूल भक्ति से बहुत देर में प्रसन्न होंगे, अच्छा मौका है, विरोध करो इनका। इसलिए वो सीता को उड़ा के ले गया, तो गुस्सा आ राम को, फिर हम तुम्हारे पास आए, फिर हमको मारे। सब जानबूझ करके एक्टिंग की गई। उसको मालूम था, सीता को करोड़ों मां के बराबर मानता था, इसीलिए सीता को अशोक वाटिका में रखा था उसने।
और 1 महीने का समय दिया था। सब मालूम था 1 महीने के अंदर हमको मरना है, सब पता था उसको। इसलिए कोई राक्षस सीता को उड़ा के ले जाए ये इम्पॉसिबल। वो महापुरुष था, तो महापुरुष के लिए तो कोई कायदा कानून है ही नहीं। हाँ, मिलो जटायु आए। जटायु आ गया है, बड़ा भारी बलवान था वो संपाति का भाई, ये मुकाबला करेगा और रावण को पछाड़ देगा, फिर मैं जटायु के साथ चली जाऊंगी राम के पास। लेकिन उसको मार दिया रावण, तो सीता चिल्ला पड़ी, हा राम बचाओ। तो सीता का राम बचाए। राम बचाओ, ये सुनते ही एक छोटे से ठाकुर जी जो सोने जा रहे थे, सब पीताम्बर वगैरह उठा दिया मैया ने, ऐसे ऐसे ठोक रही है छाती को और कहानी भी सुना रही है कि अब सोएगा, इतने में उठ के बैठ गए और आंखें लाल करके सीना तान करके, लक्ष्मण धनुष लाओ। बहुत कहा लक्ष्मण वगैरह थे, यानी याद आ गई रामावतार की कि मुझे सीता ने हा राम कह करके बुलाया, अब मैं सोऊं कैसे, पहले मैं मारूंगा रावण को। हाँ, पूर्व अवतार की याद आ गई। यह सुनी उठी बैठे बल भाई, बना था उस समय छोटे से ठाकुर जी का, मानो साक्षात क्रोध आ गया है। मैया डर गई, ये क्या हो गया। और क्रोध जैसे मनुष्य को आता है मार डालने को किसी को, इतना बड़ा क्रोध सचमुच का आ गया। तो मानहु क्रोध रूप धरि आए,
वाली नहीं है, लेकिन ठाकुर जी ने मोहिनी माया से मोहित कर रखा है, इसलिए मैया अपनी शक्तियों को भूल गई है। खाली माँ इतनी फीलिंग है उसकी। ये लाला है मेरा, पैदा किया हुआ, मेरे पेट से निकला हुआ, और मैं इसकी माँ हूं। बस इतना ज्ञान है माँ को, बाकी ज्ञान सब भुला दिया ठाकुर जी ने मोहिनी माया के द्वारा। तो न समझ पाई। जाने साधारण सुख माय, और फिर दौड़ करके जल्दी से ठाकुर जी को पकड़ लिया और पकड़ के अपने आंचल के अंदर छुपा लिया। ये क्या हो गया इसको? कोई भूत प्रेत आ गया, क्या हो गया इसके अंदर? कोई राक्षसी लीला है, क्या है? मेरे लाला को क्या हो गया? पकड़ी माय धाय बल नारायण से इनको वरदान मिला था। तो वो उस समय तक तो कोई अधिक चर्चा थी नहीं रामावतार की, अभी अभी तो आए हैं कृष्णावतार वाले। तो वो नारायण नारायण का ही कीर्तन भजन हुआ करता था नंद के घर में। तो इसलिए मैया नारायण 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 कर रही है कि कृपा करो, मंगल हो, मेरे लाला को पता नहीं क्या हो गया। वो खड़ा हो गया, लक्ष्मण लक्ष्मण बोलने लगा। कोई राक्षस की है, कोई आसुरी माया है, क्योंकि 6 दिन के जब थे तभी से शुरू हो गया था अध्याय असुरों का। सबसे पहले पूतना आई थी, फिर उसके बाद अघासुर, बकासुर, खोपड़ासुर तमाम आते गए। तो मैया को हर समय डर बना रहता है। तो नाम जपति नारायण माय, ज्ञान नारायण बल भार। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे चुपके से पीतांबर के ओट में।
हूं नारायण। तो जान नारायण बलभाय। ठाकुर जी ने कहा है तो मेरी कहानी सुना रही है बेचारी, सो जाओ, फालतू क्यों आगे और दिमाग को परेशान करो। तो नींद आ गई, ठाकुर जी सो गए। इतने में कृपालु पहुंच गया। तो कृपालु ने कहा मैया ये जो कहानी सुनाया है ना राम की, यही है राम। कान में कह दिया। मैया ने सुना नहीं, माना नहीं कुछ। क्या बक करते हो मेरा लाला। राम कृपा